नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मेंसुरेशन का यह 9वां पार्ट होगा। यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, लाइन बाई लाइन देखिए, पूरा समझ में आएगा आपको और मेंसुरेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एकदम छोटी छोटी बात से बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। दोस्तों आजकल आपको पता है कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, फिर भी आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लेट से मिल रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन वीडियो देंगे, जब तक हम बोर्ड पर खड़ा होने लायक रहेंगे तब तक आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 81 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 81 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां चक्कर लगाया है समकोण समद्विबाहु, तो समकोण समकोण कह दिया तो एक कोण तो फिक्स है कि 90 डिग्री होना ही है। ठीक है, लेकिन समद्विबाहु मतलब जिसका दो बाह बराबर है, दो भुजा बराबर है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यह जो हुआ ना, यदि मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई a होगा तो इस भुजा की लंबाई भी a ही होगा। ठीक है, यह भुजा a है और तो यह भुजा भी a ही होगा, तब तो दो भुजा बराबर होगा। तो समद्विबाहु, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो, मतलब जिसका दो भुजा बराबर है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक बात इसमें बोला है कि समकोण समद्विबाहु मतलब 90 डिग्री का कोण भी हो, मतलब वह त्रिभुज समकोण भी होना चाहिए और दो भुजा बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो यही समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण समद्विबाहु इस त्रिभुज को बोलेंगे। और कर्ण तो भैया फिक्स रहता है, कर्ण फिक्स रहता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, और कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। इसका ट्रिक देखिएगा, ट्रिक क्या है, ट्रिक कैसा एकदम याद रखिएगा। जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ट्रिक बता रहे हैं, सब पर लागू नहीं कर दीजिएगा, केवल समकोण समद्विबाहु। तो जब कर्ण पता हो, कर्ण पता हो और क्षेत्रफल पूछा जाए तो फॉर्मूला लगा देना है क्या, कर्ण का स्क्वायर अब बट्टा में 4। यह याद रखिएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के जब कर्ण पता हो और क्षेत्रफल पूछ दे तो कर्ण के स्क्वायर बट्टा में 4। ठीक है, तो कर्ण क्या दिया है देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज के कर्ण 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसका दिया है 5, तो कर्ण के जगह लिखेंगे 5, 5 के स्क्वायर 25 बट्टा में 4। भाग दीजिएगा तो 4 छक्के 24, 1 दशमलव देंगे, 1 पर 0 10, 4 दूना 8, 2 4 5 20, यानी कि 6.25 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यदि आप बोलिएगा सर यह ट्रिक हमको याद नहीं रहेगा, तो ध्यान दीजिए, सब व्यवस्था न है यहाँ। देखिए यह बात आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं और कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर देखिए, बाकी दोनों भुजा के वर्ग कौन है, a है, तो a का स्क्वायर और a का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब 5 का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर, इधर 5 के स्क्वायर 25, 2 गुना में ही इधर आएगा तो भाग में, यानी a स्क्वायर के वैल्यू आ गया 25 बट्टा में 2। a स्क्वायर कहने का मतलब समझ रहे हैं, देखिए थीटा के अनुसार लंबाई और मतलब बेस और आधार जो है ना, लंब और आधार थीटा के अनुसार होता है, लेकिन हम यहाँ मानते हैं कि यह लंब है और यह आधार है, तो लंब और आधार के गुना कीजिएगा तो कितना होगा,
ए गुने ए स्क्वायर होगा कि नहीं, ए गुने ए स्क्वायर, तो वही ए स्क्वायर का वैल्यू आया है, यानी कि लंब और आधार का गुणनफल आया है, लंब और आधार के गुणनफल आया है 25/2। आपसे पूछा है क्षेत्रफल में पूछा है, तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, आधार और ऊंचाई ये दोनों का गुणनफल कितना है 25/2 है, तो आधार गुने ऊंचाई हो गया 25/2 बस, यानी कि 25/2 दूना 4, वही ना सॉल्व किए हैं 25/4 यानी कि 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया है। इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी यदि इसका लंबाई 20 मीटर होगा तो इसका भी 20 मीटर, इसका भी 20 मीटर। समबाहु कहने का मतलब यही है कि सब भुजा आपस में बराबर है, लेकिन सब का लंबाई दिया है 6 6 6। समबाहु में तो सब भुजा बराबर है। तो क्वेश्चन कहा है कि कोण को काट लिया जाता है, तो कोण काटिएगा तो कोण तो यही ना है, तो कोण कोई काट लिए, कोण कोई काट लिए, कोण कोई काट लिए, काटने के बाद यह समषष्ठभुज बन गया। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि एक समबाहु त्रिभुज को सभी कोनों को काटने के बाद कौन सा फिगर बनेगा, तो आप बोलिएगा समषष्ठभुज। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन इसी से बन सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज को कोण को काट लेने के बाद समषष्ठभुज जो बनता है उसमें समबाहु त्रिभुज की संख्या कितनी होती है, तो 6 बताइएगा। अभी हम बताते हैं कैसे होता है। देखिए कोण को ऊपर काट लिया तो सीधा रेखा बच गया, तो सीधा रेखा बना दिए, फिर ऐसे बचा तो फिर आप ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे बचा तो फिर आप ऐसे कर दीजिए, फिर सीधा बचा तो फिर आप सीधा कर दीजिए, फिर ऊपर में तो फिर ऐसे हो गया, फिर नीचे है तो फिर ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे बन गया, यही काटने के बाद यही फिगर बन गया। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ दे कि काटने के बाद समषष्ठभुज में समबाहु त्रिभुज की संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा 6। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कि काटने के बाद 6 को समबाहु त्रिभुज बनता है। काटने के बाद इसमें जो त्रिभुज बनेगा, ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये सब समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों कहने का मतलब है कि आपके घर में हम निमंत्रण देने गए, तो आपका फैमिली का कोई भी मेंबर होंगे ना, हम किन्हीं को बोल देंगे कि आज आपको निमंत्रण है, और कुल सदस्य में से कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए ना, तो हम समझ लें कि उनके घर से आदमी आए थे। ठीक है, तो वही बात है। तो समबाहु त्रिभुज के काट कूट कीजिएगा तो दूसरा त्रिभुज थोड़े बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज ही रहेगा। यानी इसमें भी जो भी त्रिभुज बना है सबके सब समबाहु त्रिभुज ही है। तो इसी का क्षेत्रफल पूछा है। अब आपसे ही नहीं कहा है कि समबाहु त्रिभुज बना है, सबका क्षेत्रफल बताइए, लेकिन समबाहु त्रिभुज याद रखिएगा 6 को समबाहु त्रिभुज बनता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपसे क्षेत्रफल पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, लेकिन इसमें तो षष्ठभुज है, मतलब 6 को समबाहु त्रिभुज बन रहा है, बस इसमें 6 से गुना कर दीजिए, इस सभी का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ये भी है, इसलिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। 6 को है तो 6 से गुना कर दिए, हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा 6 है, तो इसका मतलब है काटने के बाद में दुई भी, ठीक है, दू में बढ़ जाता है। ठीक है, सब बराबर है, तो कौन सब जगह सामान्य ने काटा है, तब दू में बट गया। तो देखिए √3 यहाँ 6 गुना 6 है, √3/4 अब गुने भुजा स्क्वायर, तब भुजा क्या है, सब दू ना है, दू है, ये भी दू ही होगा, ये भी दू ही होगा, सब भुजा की लंबाई 2 ही होगा। तब भुजा स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 6 गुने √3, यानी कि 6√3 सभी का क्षेत्रफल निकल के चला है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6√3, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों समकोण त्रिभुज बोला है, समकोण त्रिभुज
एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि यह 90 डिग्री। कर्ण का मान दिया है, मतलब कि विकर्ण दिया है 26, तो ये 26 हो गया, ठीक है। तो जैसे कर्ण दिया विकर्ण दिया, आपको दिमाग में ट्रिपलेट आ जाना चाहिए। ट्रिपलेट और कुछ दिया इसमें, हाँ परिमाप दिया है, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, ट्रिपलेट याद रखना चाहिए। एक होता है 3 4 5 होता है, फिर 5 होता है, 12 होता है, 13 होता है, फिर होता है 20 होता है, 21 होता है, 29 होता है। सब ट्रिपलेट 5-6 को ट्रिपलेट है, आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह से हम याद रखे हैं उस तरह से आपको भी याद रखना पड़ेगा, तब तो नौकरी होगा। नौकरी आसान है लेना, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि कहने से नौकरी मिल जाए, ऐसा ही बात नहीं है। आपको नौकरी लेने के लिए पूरा एकदम पसीना एक करना पड़ेगा, पूरा पसीना बहाना पड़ेगा। गांव के लोग कहते हैं कि भगवान मिल जा रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसा कहाँ है, हमको बताइए तो कि भगवान किधर बैठे हुए हैं, हम उनको खोजते हैं। और नौकरी बताइए, जितना वैकेंसी आ रहा है उतना नौकरी लोग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। कपिलास पर कौन खोजने जा रहा है भगवान के, तो नौकरी मिल जाएगा लेकिन भगवान कभी नहीं मिलेंगे। ये बात को आप याद रखिएगा। नौकरी आपको मेहनत से मिलेगा, ठीक है, तो मेहनत कीजिए, नौकरी जरूर मिलेगा। तो देखिए 26, जैसे ही देखिए कि विकर्ण 26 है, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए ट्रिपलेट। कोई भी ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें 26 आता होगा, देखिएगा तो हाँ यहाँ देखिए ना, 23 13 के 2 गुना 26 ना है, एगो ट्रिपलेट यानी कि 13 वाला ट्रिपलेट लग गया, 5 12 13 का। इसका मतलब सब दुगने होगा। जब 13 का दुगना है तो 12 का दुगना ही होगा 24, 5 का दुगना 10 होगा, यानी कि एक कर्ण हो गया, तो जो दो बचा वो लंब और आधार होगा, ठीक है। आप इसको मान लीजिए 24, इसको मान लीजिए 10, ठीक है। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना 10, ऊंचाई कितना 24, गुना कर दीजिए, हो गया। 2 से कटेगा 5 बार में, 24 5 120, यही क्षेत्रफल निकल के आ गया, ठीक है। ट्रिपलेट आप याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे भी त्रिकोणमिति में हम पढ़ाने वाले हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 83 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी क्षेत्रफल कितनी है। अभी भाई साहब बताए हैं कि 3 4 5 दबते ना, बोल दे कि एक त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो आप बोलिएगा समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ही यह ट्रिपलेट काम आता है। समकोण त्रिभुज में 3 4 5 बड़का जो होता है कर्ण होता है, तो 3 4 5 अभी तो बताए हैं, 3 4 5 यानी कि एक कर्ण तो बड़का हो जाएगा, अब बाकी जो बचा वो लंब और आधार हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल आप अभी तो बताए हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 3 गुने 4 यानी कि 2 दूना 4, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। अभी भी बताए हैं कि 20 21 29 ट्रिपलेट होता है समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। 21 29 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा और एक 21 हो जाएगा। तो बताए हैं ना कि 20 21 29 ट्रिपलेट है, याद रखिएगा। आसानी से क्वेश्चन मन मन क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप बताइए, त्रिभुजाकार खेत है, खेत के अंदर में फसल लगा होगा कि आरी आरी डनेर पर थोड़े लगा होगा। फसल तो क्षेत्र में लगता है, तो इसी क्षेत्र में फसल लगा हुआ है, इसी क्षेत्र को काटना है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि इसका क्षेत्रफल है कितना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी कि 20 गुने 21, ठीक है। 2 से कटेगा 10 बार में, 21 है 210 यानी कि 210 मीटर में कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल आ गया इसका, ये अंदर वाला पार्ट है, इसका क्षेत्रफल आ गया 210 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्च आपसे पूछा है। कुल खर्च, 1 वर्ग मीटर का दाम है 9 रुपया, तो 210 वर्ग मीटर का दाम कितना, तो 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कि 21 9 होता है 189 और 1 0 यानी 1890 रुपया कुल खर्चा आएगा। दोस्तों यदि आप इसका ट्रिपलेट चेक करना चाहते हैं तो कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। देख लीजिएगा, 29 के स्क्वायर कीजिएगा बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग, मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, मतलब ऐसे देखना लीजिए। 29 के स्क्वायर होता है 841 होता है, अब बराबर 20 के स्क्वायर 400, 21 के 441, तो 841 बराबर में 400 400 841 आया कि नहीं।
यानी कि ट्रिपलेट याद रखिएगा, ठीक है। 1890 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। बस इतना आसान क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में समान होती है, तो क्वेश्चन कहा है कि 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर ई भी होगा, 8 सेंटीमीटर ई भी, 8 सेंटीमीटर ई भी। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बड़ा आपको पता है ना, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, अभी बताए हैं, ठीक है। तो √3/4 गुने भुजा, तो भुजा 8 गुने 8, यही ना होगा, 8 स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 और √3, यही आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपका आंसर हो जाएगा 16√3, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। ध्यान दीजिएगा, फिगर है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का फिगर है ABC। अच्छा, प्रत्येक भुजा की लंबाई तो समान होता है, तो ये हो गया, तो ये भी ए हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछा था आपसे, लेकिन इसमें क्षेत्रफल दिया है। तो सुनिए, क्षेत्रफल वो होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और जबकि क्षेत्रफल दिया है कितना, 4√3, तो क्षेत्रफल दिया है इतना, होता है इतना, होता और दिया बराबर, √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर बराबर 4 भाग में उधर रहेगा तो गुना में, तो 4 चौके 16, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, और ए बराबर 16 का वर्गमूल 4। आपसे भुजा की लंबाई पूछा है, मतलब ए का वैल्यू पूछा है, 4 निकल के चला आया, यानी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज तो अभी 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ABC। ऊंचाई जानते हैं क्या होता है, यही शीर्ष से इस पे लंब डला है, यही ऊंचाई है। इसी का लंबाई आपसे पूछा है, क्या पूछा है क्या, हाँ इसी का लंबाई तो पूछा है, इसी का लंबाई मान लो, इसको H मान लीजिए, H मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये होगा ये भी ए होगा, ठीक है। अगर सिद्ध करना चाहते हैं कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल, तो इसी से सिद्ध किया जाता है। यदि सिद्ध भी आपको करवाना है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, सिद्ध करके मिल जाएगा आखिर फॉर्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है, मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई बराबर जानते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा, यही होता है। तो देखिए ऊंचाई आपको क्वेश्चन ने पूछा है, तो √3/2 गुने भुजा, भुजा इसमें दिया है, कितना दिया है, प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो गुना 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। √3/2 गुने भुजा हो गया, ठीक है। ऊंचाई आपसे पूछा है, तो ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई H से निकल जाएगा, हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया, √3 गुने √3 3 हो जाएगा, यानी 2 को रूट वाला वैल्यू जब गुना करते हैं तो एगो बन जाता है, यानी कहने का मतलब √3 गुने √3 2 को है ना, तो एगो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर 3 सेंटीमीटर आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। फिगर से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा। एक समबाहु त्रिभुज पहले बना लीजिए, छोटा सा ही बनाइए लेकिन बनाइए, इसको ABC बोलते हैं। इससे एक बड़ा समबाहु त्रिभुज बनाइए, बड़ा समबाहु त्रिभुज बनाइए, इसको PQR, सब दोनों समबाहु त्रिभुज ही है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो मान लीजिए इसके पहले का भुजा की लंबाई ए से डिनोट करते हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है, ए माने हैं, आप x y कुछ भी मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले लंबाई ए था, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है
प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए तो प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर वृद्धि कीजिए। तो ई ए है तो ई ए प्लस 2 हो जाएगा, ई भी ए प्लस 2 हो जाएगा, ई भी ए प्लस 2 हो जाएगा। प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गया। तो निश्चित है भाई साहब इस भुजा की लंबाई जितना है इसको बड़ा कीजिएगा तो इससे इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कहे कि इस छोटा फिगर है ये बड़ा है तो जितना बड़ा है उतना ही ना क्षेत्र होगा। तो ध्यान दीजिए मतलब इससे इसका ज्यादा क्षेत्रफल है, मतलब इससे इसका कितना ज्यादा क्षेत्रफल है 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है a + 2 स्क्वायर, ठीक है। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है a स्क्वायर है, मतलब कि इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना है 2√3 वर्ग सेंटीमीटर आना चाहिए। तो दोनों में अंतर है 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो अंतर करके लिख दिए, मतलब दोनों में अंतर है, क्षेत्रफल में अंतर है 2√3। कम या अधिक हमेशा अंतर को दर्शाता है। अब ध्यान दीजिए 3/4 √3/4 गुने √3/4 यहाँ भी है यहाँ भी है। तो √3/4 हम कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा a + b के होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही ना बचा। इधर देखिए 2√3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर आप लोग जानते आ रहे हैं a + b इंटू a माइनस b। तो a बोलेंगे इतना को, a + b को a बोलेंगे, ठीक है। ये 4 जो है भाग में है उधर जाएगा तो गुना में, तो इतना ही मिटा दे रहे हैं, 4 मिटा दे रहे हैं, एक केवल 4 यहाँ भेज दिए, ठीक है। ध्यान दीजिए a + b इंटू a माइनस b, तो a + b। तो सुनिए यहाँ b कहाँ से लिख लिए हम, b थोड़े है दून है, a + दून है, b कैसे हो जाएगा। तो a + 2 मतलब a + 2 a प्लस b की इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं b यानी a, ठीक है। इनटू देखिए यहाँ गुना है a माइनस b, तो a बोल रहे हैं a + 2 को a बोल रहे हैं, अब माइनस b मतलब a, ठीक है। a + b इंटू माइनस b इधर हो गया, इधर कितना 4 दूना 8 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा माइनस में प्लस में कट गया, a और a 2a प्लस a, 2 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ 2a + 2 हो जाएगा a 2a प्लस में 2, 2 जो है भाग में है गुना में, देखिए यहाँ गुना है 2 उधर जाएगा तो भाग में, तो 2 से 8/2 यानी कि 2 से कटेगा 4 बार में, इसका हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ 2a इधर क्या बचा है 4 बचा हुआ है, तो 4 और 2 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 2, तो 2a बराबर 4 में से 2 गया 2, तो a बराबर कितना 2/2 यानी कि 1, यानी a का वैल्यू आ गया 1 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा है कि भुजा की लंबाई कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज में फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है ना, तो आप भी फार्मूला ऊंचाई वाला ही लगाइए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है √3/2 गुने भुजा, ये हो गया ऊंचाई, और जबकि ऊंचाई दिया है √6, ये दिया है इतना होता है, होता और दिया बराबर √3 से √6 √2 बार में कटेगा, a बराबर 2 भाग में है उधर जाएगा तो गुना में, यानी कि 2√2। आपसे पूछा है क्षेत्रफल ना पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ a के जगह हम लिखेंगे भुजा निकला है 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 और 2 का स्क्वायर 4 गुना √2 के स्क्वायर 2, √2 गुने √2 2 होता है, 4 से 4 कट गया, √3 गुने 2 यानी कि 2√3, यही क्षेत्रफल निकल के आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।